जंगल के करीबी जजीरे के बर्फानी इलाके में एक जालिम मलका हुकूमत करती थी, जहां मलका की इजाजत के बगैर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। वो हर काम अपने तरीके और रुइब से करवाने की आदी थी, मगर ये मलका अब तक औलाद से महरूम थी। ये शायद उसकी बदनसीबी थी, या फिर रियाया की बददुआ कि मलका इतने अरसा तक साहब औलाद ना हो सकी। फिर एक रोज ऐसी अनहोनी हुई कि किसी को उस पर यकीन नहीं आया। मलका के यहाँ एक खूबसूरत सी नरम नरम फूले फूले गालों वाली गुड़िया ने जन्म लिया, जो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। मलका ने उसका नाम शहर बानो रखा। दिन गुजरते गए और शहर बानो बड़ी होने लगी, लेकिन एक हैरत अंगेज बात ये थी कि औलाद की दौलत पाकर भी मलका के रवैया में कोई फर्क नहीं आया था, बल्कि वो पहले से ज्यादा मगरूर हो गई। शहजादी शहर बानो कभी कभी अपनी माँ के रवैये से परेशान हो जाती थी। वो समझती थी कि सब इंसान बराबर होते हैं और इनमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। रियाया भी अपनी शहजादी शहर बानो से बहुत प्यार करती थी। एक रोज शहजादी ने अपनी जालिम माँ को सबक सिखाने का सोचा, और फिर उसने बर्फानी जजीरे में बर्फ का मसनूई तूफान पैदा करने का फैसला किया, ताकि मलका तमाम चीजों से महरूम हो जाए और उसमें भी महरूमी का एहसास पैदा हो। अगले रोज मलका अपने वजीर की किसी गलती पर गरज रही थी कि महल का दरबान परेशानी के आलम में मलका को तूफान की खबर देने पहुंचा। ये सुनकर वो सख्त परेशान हो गई। अब तो उसे अपने सब जुल्म याद आने लगे जो उसने रियाया पर ढाए थे। उधर तूफान बढ़ते बढ़ते महल के दरवाजे तक पहुंच गया, तो मलका अपने रवैयों पर लोगों से माफी मांगने लगी और आइंदा किसी पर जुल्म न करने का अहद किया। शहजादी शहर बानो ने जब ये देखा, तो उसने मसनूई तूफान को खत्म कर दिया। फिर उस जजीरे पर लोग हंसी खुशी रहने लगे। कहते हैं वहाँ बर्फ की मुंजमद जिंदगी भी खुशहाल दिखाई देती है। ये बहुत पुरानी कहानी है। किसी जंगल में 4 गाय रहा करती थीं, जो हमेशा साथ देती, साथ चरती, साथ खाती पीती और खतरे में हर एक का बहुत ख्याल रखती थी। अगर कभी किसी को किसी मुश्किल में देखती तो खुद उसकी मदद के लिए आगे आ जाती। इन चारों गायों का आपस के इत्तेहाद का ये हाल था कि कभी शेरों और चीतों को भी उन पर हमला करने या इन्हें हड़प करने की जुर्रत ना होती थी, मगर फिर भी सभी शेर और चीते उन चारों पर नजरें रखा करते थे और इस तलाश में रहते थे कि जैसे ही मौका मिले वो उन पर हमला करके इन्हें खा जाती। लेकिन उनमें एक शेर ने खास वर से उनकी निगरानी शुरू कर दी और इन्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता था। इसके बावजूद उसे कभी ऐसा बेहतरीन मौका नहीं मिला जब वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर पाता, और इसके नतीजे में उन गायों को अपना शिकार बना लेता। एक रोज ना जाने क्या हवा के उन चारों गायों की बदकिस्मती थी कि उनमें आपस में झगड़ा हो गया, और वो चारों एक दूसरी से जुदा होकर अलग अलग अपनी मर्जी की चरागाह में घास चरने लगी। जैसे ही ये बात शेर और चीते के इल्म में आई तो वो खुशी से खल उठे। चुनांचे इन्होंने इन गायों की इस गलती से फायदा उठाते हुए इन्हें शिकार करने का फैसला किया। काफी सोच विचार के बाद शेर और चीते ने उन पर हमला करने का मौका तलाश कर ही लिया। इन्होंने पहले से खुद को जंगल में झाड़ियों के पीछे छुपा लिया और अकेली गाय का इंतजार करने लगे। जैसे ही इन चारों में से एक गाय तनहा उनके करीब झाड़ियों के पास आई, तो इन दोनों ने एक साथ इस पर हमला कर दिया और लम्हों में अपने खाने का इंतजाम कर लिया। इस तरह एक एक करके चारों गाय इस शेर और चीते का निशाना बन गई। इटली का एक बादशाह हुकूमत और दौलत के घमंड में गरीबों से बात तक करना भी बुरा समझता था, इसलिए अक्सर लोग उसे नापसंद करते थे। एक रोज बादशाह शिकार करने गया, किसी जानवर का पीछा कर रहा था कि उसका घोड़ा बेकाबू होकर दूर निकल गया। तमाम नौकर सिपाही वजीर सब बिछड़ गए और बादशाह तन्हा रह गया। इतने में एक किसान ने बादशाह के घोड़े की रुकाब पकड़ ली। इसकी शक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी, फर्क ये था कि इसकी पोशाक और हालत गरीबों जैसी थी। इसने बादशाह से कहा कि मैं 3 दिन से हुजूर की ड्यूटी पर भूखा प्यासा चला आ रहा हूँ, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। बादशाह गरीब को मिले कचीले कपड़ों में देखकर ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। गरीब किसान फिर भी इसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह एक तालाब पर पहुंचकर घोड़े से उतरा। इसने ताज और कपड़े उतारकर एक तरफ रखे और नहाने के लिए तालाब में उतर गया। जब बादशाह तालाब में उतर चुका तो गरीब किसान ने बादशाह के कपड़े पहनकर ताज सर पर रख लिया। बादशाह के घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे शाही नौकर चाकर मिल गए, जिन्होंने उसे बादशाह समझकर अदब से सलाम किया और उनके साथ शाही महल में चला गया। असल बादशाह तालाब से नहाकर बाहर निकला तो कपड़े, ताज और घोड़ा कुछ भी मौजूद ना था।
वो बहुत घबराया मगर अब क्या हो सकता था। नाचार गरीब किसान के मिले कपड़े पहने और कई दिन तक फाफे करने और भटकने के बाद शहर पहुंचा। मगर अब इसकी ये हालत थी कि जिससे बात करता कोई मुंह ना लगाता और जब ये कहता मैं तुम्हारा बादशाह हूं तो लोग उसे पागल समझकर हंस देते। 2-3 हफ्ते उसी तरह गुजर गए। जब इस पागल का किस्सा बादशाह की मां ने सुना तो उसे बलवाकर इसके सीने पर तल का निशान देखा फिर, जिससे उसकी सच्चाई की तस्दीक हो गई। किसान ने असली बादशाह की ये हालत देखकर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत के घमंड में गरीबों की फरियाद नहीं सुनते थे? उसी की सजा देने के लिए मैंने ये सब किया था। अगर तुम घमंड छोड़कर रहम व इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताज व तख्त वापस करने को तैयार हूँ, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने आजिज़ी और नदामत के साथ अपनी गलती तस्लीम की और किसान उसे ताज व तख्त वापस देकर घर चला गया, जिसके बाद बादशाह ने अपनी इस्लाह की और चंद दिनों में इसकी नेक नामी का डंका